Hey guys, welcome back to my channel। हमने आई होप आपको मेरी लास्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने लास्ट सेशन में सीखा था कि हमें मजेंटो के मॉड्यूल में कौन सी दो फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और आज हम सीखेंगे कि हम कंट्रोलर कैसे बनाएं मजेंटो में ताकि हम कोई एक्शन परफॉर्म कर पाएँ। तो एक कंट्रोलर बनाने के लिए हमें एक कंट्रोलर फ़ोल्डर की ज़रूरत होती है, उसे कंट्रोलर नेम की ज़रूरत होती है और एक कंट्रोलर एक्शन की ज़रूरत होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें एक राउट की ज़रूरत होती है जो हमें उस कंट्रोलर को हिट करवाता है। तो पहले हम बनाएंगे यहाँ पे कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर का हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, इवन उसके कंट्रोलर का नेम, उसके एक्शन का नेम। अब हम बना रहे हैं, जिसे मैंने बनाया इंडेक्स। इंडेक्स इज कंट्रोलर नेम और ये हमेशा कंट्रोलर फोल्डर के अंदर ही आएगा। इंडेक्स डॉट पी एच पी इज कंट्रोलर्स एक्शन। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें बनानी पड़ती हैं और हमें कंट्रोलर को हिट करवाने के लिए एक राउट की ज़रूरत होती है, और मजेंटो में वो चीज़ होती है राउट्स डॉट एक्सएमएल जो हम ईटीसी फ़ोल्डर के अंदर बनाते हैं। मतलब अगर हमें अपना कंट्रोलर हिट करवाना है तो कंट्रोलर का जो पाथ बनेगा फ्रंट एंड पे वो बनेगा बेस यूआरएल, राउट का नेम, कंट्रोलर नेम एंड देन एक्शन। तो ये एक बेसिक काइंड ऑफ फार्मूला होता है जो हम याद करके अपना कंट्रोलर हिट करवा सकते हैं, या हम उसको चेक कर सकते हैं कि हमारी कहाँ पे मिस्टेक हुई है अगर वो रन नहीं करता तो। अगर हमारा हल्का सा भी यूआरएल में इशू होगा तो वो 404 थ्रो कर देगा। हमने यहाँ पे बनाया राउट डॉट एक्सएमएल। राउट डॉट एक्सएमएल में अगर हम फ्रंट एंड पे बना रहे हैं तो राउटर आईडी इक्वल्स टू स्टैंडर्ड होती है फॉर फ्रंट एंड। अगर हम एडमिन के लिए बनाते कंट्रोलर तो उसके लिए एडमिन लिखा जाता है स्टैंडर्ड की जगह। फ्रंट नेम हो गया हमारा प्रैक्टिस और मॉड्यूल का नेम हो गया हमारा जो हमारा मॉड्यूल नेम। ओके, अब हम कंट्रोलर के अंदर अपना कोड लिखेंगे कि हमें फ्रंट एंड पे क्या कोड चाहिए। ठीक है, तो हम इंडेक्स डॉट पी एच पी में जाते हैं। यहाँ पे हम अपनी पी एच पी क्लास स्टार्ट करेंगे क्योंकि पी एच पी फाइल है। ठीक है, ध्यान से। और आपका कोड इंडेंटेड ज़रूर हो, याद रखें, नहीं तो वो कोडिंग स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। तो हमने बनाया अपना नेम स्पेस, लर्निंग, प्रैक्टिस, कंट्रोलर, इंडेक्स। क्लास हमारी क्या है, इंडेक्स। इसकी क्लास इंडेक्स है और हम कंट्रोलर में एक क्लास और फाइल हमेशा एक्सटेंड करते हैं जिसको हम कहते हैं ऐप एक्शन। वो आपको उसके आगे पता चलेगा कि ऐप एक्शन की रिक्वायरमेंट होती क्यों है, कि हम उसको क्यों एक्सटेंड करते हैं, कि हम इसकी फंक्शनलिटी क्यों अपनी फाइल्स में इनहेरिट कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक फैक्ट्री क्लास का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसके अंदर हम अपनी फाइल्स की डिपेंडेंसी देते हैं, कि अगर हमें कंट्रोलर में कोई भी अपनी कोर फाइल चाहिए जिसकी हम डिपेंडेंसी यूज़ कर सकते हैं, या कोई कस्टम मॉड्यूल है अपना उसकी डिपेंडेंसी यूज़ कर सकते हैं, तो हम वो अपने कंस्ट्रक्टर में देते हैं कंट्रोलर के। देन उनके वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं एंड उनको फर्दर पूरे फाइल में यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट हम पूरे मॉड्यूल में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं जहाँ पे हम अपने कंट्रोलर की डिपेंडेंसी यूज़ लेंगे यहाँ पे, कि हमें कौन कौन सी फाइल्स के ऊपर इस कंट्रोलर की डिपेंडेंसी है। अगर हम ऐप एक्शन फाइल की डिपेंडेंसी नहीं लिखते तो जो कंट्रोलर के अंदर एक फ़ंक्शन होता है एग्जीक्यूट, जो कि बहुत मेन फंक्शन होता है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐप एक्शन ही उस फंक्शन की मेन फाइल होती है जहाँ से वो यूज़ होता है। यहाँ पे फाइल के बाद हमने स्पेस देके डॉलर कॉन्टेक्स्ट लिखा, मीन्स इस पूरे पाथ की जगह हम एक एलियास यूज़ कर सकते हैं इस पूरे पाथ का। रिजल्ट फैक्ट्री,
पेज फैक्ट्री, और उसका एक वेरिएबल दे देंगे यहाँ पे एलियास जो होता है। इनके वेरिएबल डिक्लेयर कर देते जो हम थ्रू आउट द कोड, थ्रू आउट दिस फाइल हम यूज़ कर सकते हैं विथ सिंपल एलियास। यहाँ मैंने कॉन्टेक्स्ट कैसे कैपिटल करते जबकि स्मॉल हो, क्यों मैंने एलियास ही स्मॉल से बनाया है। अब हम बनाएंगे अपना पब्लिक फंक्शन एग्जीक्यूट, जो मैंने बताया था अभी कि वो ऐप एक्शन की फाइल के थ्रू यूज़ होता है। अगर हम ऐप एक्शन नहीं डालेंगे तो एग्जीक्यूट फंक्शन इज विल नॉट वर्क। वेरिएबल रिटर्न कराएंगे पेज फैक्ट्री वेरिएबल हम यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है रिस्पॉन्स को वेब पेज पे, तो जिसकी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली से अगर आप कहो कि what is the page factory variable in control, it is used to generate and return a response in the form of web page। ठीक है, हम इसमें इको करवा रहे हैं ताकि हम देख सकें कि हमारे पेज पे जो हमें कंटेंट लिख रहे हैं वो आ भी रहा है या नहीं आ रहा, द पेज इज़ वर्किंग और नॉट। उसके लिए अब हमने एक कंट्रोलर राउट बनाया था, तो पूरी डिप्लॉयमेंट कमांड रन करेंगे। हमारे सर्चिंग कनेक्शन ऑन नहीं है तो हम उसको रीस्टार्ट करते हैं इलास्टिक सर्च को। इलास्टिक सर्च की स्पेलिंग ही गलत लिख दी। अब इलास्टिक सर्च रीस्टार्ट होगी, देन वी विल री रन द डिप्लॉयमेंट। ये थोड़ा टाइम लेती है। अभी हमारी जो ईटीसी फाइल है, सॉरी राउट्स डॉट एक्सएमएल जो फाइल है ईटीसी फोल्डर के अंदर रखी हुई है, मीन्स वो ग्लोबल डिक्लेयर्ड है। और जबकि हमने अपना जो राउट है वो फ्रंट एंड के लिए बनाया है, तो ईटीसी के अंदर दो एरियाज स्पेसिफिक होते हैं, फ्रंट एंड एडमिन एचटीएमएल एंड जो मेन होता है वो तो ग्लोबल होता ही है। अगर आप उन दोनों फ़ोल्डर के अंदर नहीं डालते तो पहले हम देखते हैं कि हमारा अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हम अपना राउट नेम, कंट्रोलर नेम और एक्शन यहाँ पे लिखेंगे और हिट करेंगे तो ये थ्रो कर रहा है 404, मतलब हमारे अभी कंट्रोलर में कोई इशू है या तो कोई माइनर सी मिस्टेक है जिसकी वजह से ये चल नहीं रहा। तो लेट्स फाइंड आउट। हम सिस्टम लॉक के अंदर जाकर करते हैं कोई इशू आ रहा है क्या किसी फंक्शन में, नहीं कोई इशू नहीं है। तो हम चेक करते हैं, यहाँ मैंने फ्रंट एंड, जैसे मैंने बताया एक फ्रंट एंड का स्कोप होता है जो सिर्फ फ्रंट एंड के लिए चलता है। तो हम राउट्स डॉट एक्सएमएल को उसमें डाल देंगे कि हमने वो सिर्फ फ्रंट एंड के लिए ही अपना कंट्रोलर बनाया है। हमने राउट्स को डाल दिया, अब हम कमांड रन करेंगे और फ्रंट एंड पे चेक करेंगे कि अब वो पेज रेंडर कर रहा है या नहीं कर रहा।
फ्रंट एंड पे गए, रन करा, नहीं आया, मतलब अभी कोई माइनर इशू है जिसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। कोड में दोबारा जाते हैं, चेक करते हैं कि इशू क्या है। यहाँ पे हमने मॉड्यूल का नेम ही गलत लिख रखा है, वनडे ठीक है, लर्निंग प्रैक्टिस मॉड्यूल नहीं है हमारा, हमारा मॉड्यूल है शिवानी, तो हम इसको सही करेंगे जहाँ जहाँ भी हमने प्रैक्टिस लिख रखा होगा इस मॉड्यूल में। दोबारा से कमांड रन करते हैं। ये बहुत माइनर मिस्टेक्स होते हैं जिनकी वजह से हम काफ़ी देर तक इन चीज़ों में अटके रहते हैं, क्योंकि हम मेन लॉजिक चेक करते हैं, हम ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते ही नहीं हैं। तो हम इसको कमांड रन करके फिर फ्रंट एंड पे चेक करेंगे कि अब भी इशू है या वो चलने लग गया। कैशे फ्लश करते हैं यहाँ पे, चेक करते हैं, नहीं चल रहा। index.php लगा के देखते हैं, अब भी नहीं चल रहा। तो अब क्या इशू है यहाँ पे, हम एक बार दोबारा ऐसे रन डिप्लॉयमेंट रन कर लेते हैं। रेयर केसेस में अगर हम सारी चीज़ चेक करने के बाद भी कुछ ना चले तो हम रीडिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, बट हर बार नहीं, क्योंकि हर कमांड्स की एक अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं जब वो कमांड रन होती हैं। तो हम सेम चीज़ के लिए बार बार रीडिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते। ये बहुत माइनर मिस्टेक्स होती है जो हमें हमेशा अपनी ध्यान में रखनी है कि हमने कंट्रोलर के कोई नेमिंग कन्वेंशन में कोई लेटर छोटा तो नहीं कर दिया, स्मॉल लेटर तो नहीं लिख दिया, जिसकी वजह से वो कोड कभी भी चलना बंद हो जाता है, वो चलेगा ही नहीं। आप पूरा कोड भी चेक कर लोगे कि हमने तो कोड सही लिखा है, फिर भी जो ये इश्यूज़ होते हैं छोटे छोटे काफ़ी देर तक आपको अटकाए रखेंगे। तो हमेशा मॉड्यूल बनाते टाइम ही पहले की चीज़ें चेक कर लें कि आपके नेमिंग कन्वेंशन में तो कोई दिक्कत नहीं है फाइल से और फोल्डर की, और कंट्रोलर की हर चीज़ कैपिटल होती है, फर्स्ट लेटर, चाहे वो फाइल हो चाहे कंट्रोलर नेम हो। 404 तो PHP हटाते हैं, देन चलाते हैं, ये चल गया। हमने इको करवाया था लेट्स लर्न टुगेदर, वो यहाँ प्रिंट हो चुका है। हम इको दोबारा से चेंजेस करके चेक कर सकते हैं कि कुछ और प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट कंट्रोलर पेज। अब कुछ भी मॉडिफाई करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। सी, ये रिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा था ना, इजी।